पानी मारी गला झाई, पानी मारी गला झाई रे दादा, पानी मारी गला भुई, मुसारंगी गला भुई, मुसारंगी गला भुई रे दादा, मुसारंगी गला भुई। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। छत्तीसगढ़ में धान की बम्पर पैदावार होती है। सावन के महीने में धान की रोपाई का काम तेजी से बस्तर में चल रहा है। बस्तर में धान की रोपाई जरा अनोखे अंदाज में होती है। गांव की महिलाएं धान के खेतों में जब एक कतार में झुककर धान की रोपाई करते हुए पारंपरिक गीत और कहानियां गुनगुनाती हैं, तो वहां से गुजरने वाले लोगों के पैर अपने आप रुक जाते हैं। बस्तर में लगातार हो रही बारिश के कारण किसानों के खेत में पानी पूरी तरह से भर गया है, जिसके बाद रोपाई का कार्य जोरों पर चल रहा है। सबसे खास बात यह है कि बस्तर की आदिवासी महिलाएं अपनी लोक कला और संस्कृति को रोपाई के दौरान खेतों में दिखाते हैं और बस्तर की महिलाएं लोक गीतों के माध्यम से रोपाई करते हैं, लोगों को कहानी बताते हैं, लोगों को गीत सुनाते हैं। इस समय मैं एक खेत में मौजूद हूँ जहाँ पर महिलाएं लगातार गीत गाकर, कहानी सुनाकर लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि कैसे बस्तर के आदिवासी अपनी कला और संस्कृति से जुड़कर मनोरंजन के साथ खेतों में कार्य करते हैं। बांगो नहीं मोके आया, बांगो नहीं मोके आया, सुनो आया बांगनी सांगो तो नहीं करोगे। बाबा बोले कौन सो राजा, बाबा बोले कौन सो राजा, सुनो बाबा कौन सो निराजा, तो बोले से मने रे। बस्तर की महिलाएं जो गीत और कहानियां गुनगुनाती हैं, उनसे बस्तर की परंपरा और संस्कृति की झलक मिलती है। जब तक धान की रोपाई खेतों में चलती है, तब तक पूरे महीने आपको ऐसा ही माहौल बस्तर में देखने को मिलेगा। बिना किसी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के जिस तरह से गीत गुनगुनाते हुए धान की रोपाई एक लाइन में करती हैं, उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगी। बेटा बेटी तो नहीं है रे, बेटा बेटी तो नहीं है रे, बेटा बेटी नहीं है, बेटा बेटी नहीं। सुना आपने कि बस्तर की महिलाएं कैसे पानी मारी गला झाई गाने से लेकर विभिन्न गानों को खेतों में सुना रहे हैं, कहानियां बता रहे हैं और मनोरंजन के साथ रोपाई का कार्य कर रहे हैं। महिलाओं ने यह भी बताया कि वे बचपन में दूसरे के खेतों में जब काम करने जाया करती थी, उस दौरान इस गीतों को सीखा है और अब दूसरों को भी यह गाने और ये कहानियाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही यह भी बताया कि जब दिहाड़ी मजदूर या रोपाई करने वाली महिलाएं जब दूसरे के खेतों में कार्य करने जाते हैं तो केवल उन्हें एक दिन का दिहाड़ी मजदूरी ही मिलता है, लेकिन जब जहां कहीं गीत और कहानियां वे सुनते हैं और रोपाई का कार्य करते हैं तो उन्हें दिहाड़ी मजदूरी के साथ ही मनोरंजन भी मिलता है और वो कहानी और गीतों को सुनने के लिए दूसरे खेतों में नहीं जाते, बल्कि एक साथ एकजुटता के साथ रोपाई का कार्य करते हैं। सुनील कश्यप, PTV भारत, बस्तर।